हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के पीवाईक्यूज़ बायोलॉजी के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस चैप्टर में। ये बहुत अच्छा और बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है नीट के लिए और साथ ही बहुत इजी होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर वन शॉट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए तो लेट्स प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपने आप को +4 देते जाना इन द कमेंट सेक्शन, राइट? ओके, सो वी हैव टू मैच द फॉलोइंग दिस हीरोइन, marijuana, कोकेन एंड मॉर्फिन। तो ये कौन से टॉपिक से आपके ड्रग्स वाले, ड्रग अब्यूज़ वाले टॉपिक से है, ठीक है। इसमें आपको ड्रग के नाम दिए गए। तो हम जानते हैं हीरोइन जो होती है दैट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। तो ए का होगा 2 वाला, ठीक है। तो ये वाला ए का 2 एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि इफ़ यू नो दैट कि हीरोइन और मॉर्फिन ये ओपिएट नारकोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है। ये एक तरह के सप्रेसेंट होते हैं, हीरोइन एंड मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो होता है वो सेडेटिव की तरह, पेन किलर की तरह यूज़ होता है। और कोकेन जो होता है, ठीक है, वो डोपामीन से इंटरफेयर करता है। और मैरिजुआना क्या करता है, ये कार्डियोवास्कुलर, मैरिजुआना इज़ एग्जांपल ऑफ कैनाबिनॉइड, तो वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर आपको इस चैप्टर की या इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज़ बेटा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, राइट। Move on to the next question. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आप जानते हो आर्थराइटिस तो होता नहीं है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है। और जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ उसमें स्केलेटल मसल में क्या लाता है, पैरालिसिस लाता है। तो उसमें ये आंसर हो जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो हियर राइट ऑप्शन इज माइस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ हमको मिल चुका है +4। ओके, आप लोग भी कमेंट करो +4 अगर आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग द करेक्ट आंसर तो आप अपने आप को प्लीज़ +4 कमेंट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऐसे कौन से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करते? वो होते हैं हमारे एड्स और हेपेटाइटिस बी, ठीक। +4 if you have done this correct, comment +4. Okay, now humans have acquired an immune system that produces antibodies that neutralize pathogens, right? Still innate immunity system is present at a time of birth. क्यों? हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और वो न्यूट्रलाइज करती हैं पैथोजन को, उनको किल करती हैं। लेकिन हमारे अंदर इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि इनबॉर्न इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी जो कंजेनाइटल होती है, जो सिंस बर्थ हमारे पास प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके पास होते हैं नेचुरल किलर सेल्स जो फैगोसाइटोस कर देता है, उनको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देता है, किसको, पैथोजन को। तो यहाँ पे मिल चुके हैं हमें +4 एक बार और, ठीक है। तो अगर आपका ये आंसर करेक्ट है तो प्लीज़ कमेंट +4। इन विच टाइप ऑफ डिजीज़ डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन क्रॉस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फैटिक वेसल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, लिम्फैटिक वेसल की बात की है। आई थिंक ये आपका ऑप्शन है 2018 का PYQ है आपका ये, ठीक है। इसमें पूछा है, मॉस्किटो भी बोला है, तो इसमें 2 हिंट दे दिया है कि एक तो ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है और लिम्फैटिक वेसल को अफेक्ट करता है। तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है बेटा? ये है हमारा एलिम्फेंटियासिस, फिलारियासिस, बुशेरियासिस। तो इसके 3 नेम्स हैं इसके। एलिम्फेंटियासिस कहो या फिर आप बोलो इसको फिलारियासिस या बुशेरियासिस, ठीक है। बुशेरिया वॉर्म से होता है, फिलेरियल वॉर्म, जो एशेलमिंथस फाइलम से बिलोंग करता है। और ये लिम्फ नोड्स को, लिम्फैटिक वेसल को अफेक्ट करता है, ठीक है। लिम्फ की एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से व्रिंकल्ड स्किन हो जाता है। जेनाइटल ऑर्गन्स भी हमारे अफेक्ट होते हैं, लोअर बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर है +4। तो ये जो होता है विशेरेरियासिस, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये फिलेरियल वॉर्म से होता है, विशेरेरिया से।
ठीक है। लिम्फेटिक वेसल को अफेक्ट करता है, ये किससे होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। इसमें लोअर बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, और ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कराता है फॉर द एरिया इट रिसाइड्स। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होगे इनके सिम्टम्स को, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज़ वन ऑफ द हिंट। chronic inflammation of the areas where it resides and lymphatic vessel is very important hint, क्योंकि lymphatic vessel को affect करता है blockage of lymphatic vessels leading to accumulation of lymph or tissue fluid which ultimately lead to swelling of organs, और इससे क्या दिखता है, wrinkled skin भी हमें दिखते हैं इसमें। और मॉस्किटो भी दिया है, 3 हिंट हमें दिए हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, मॉस्किटो एंड लिम्फेटिक वेसल। तो इसका सही आंसर होगा एलिफेंटियासिस। ये क्या होता है, एक तरह का हेलमिंथ डिजीज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ समझते हो क्या होता है, जब हमारी बॉडी जब हमारी इम्यून सिस्टम लूजेस द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, तो खुद के इम्यून सेल्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये है नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इसमें होगा अल्जाइमर डिजीजेस। क्योंकि देखो सोरियासिस, विटिलिगो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन अल्जाइमर डिजीज़ इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। +4 दे दो, राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू पूछा है फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल्स, नहीं। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर्स, नहीं। सही है, सही है, दोनों सही है। हाँ, म्यूटेशंस प्रोटोऑन्कोजीन्स में होते हैं तो उनको एक्सेलरेट करते हैं, सही है। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, ये भी सही है। और म्यूटेशंस इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। म्यूटेशंस कभी भी इनहिबिट नहीं करता, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये वाला +4 दे दो। इसका एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं कि अगर म्यूटेशन इनहिबिट कर देता है टेलोमेरेज के प्रोडक्शन को, तो ये क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग करा देता है ड्यूरिंग ईच रेप्लिकेशन साइकिल, जो कि सेल डेथ कॉज करती हैं। तो कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस जो होती हैं वो प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज को इनहिबिट नहीं करती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी बिकम्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब इसमें पूछा है नॉट ट्रू यानी इनकरेक्ट। तो म्यूटेशंस क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ, अगर टेलोमेरेज को इनहिबिट करेंगी तो क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग होगी हर एक रेप्लिकेशन में। तो टेलोमेरेज की प्रोडक्शन कराती हैं। कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस जो होती हैं वो टेलोमेरेज की प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करती हैं, वरना क्या होता है, सेल डेथ हो जाएगी। और कैंसर कॉजिंग जो सेल्स होती हैं दैट इज़ इमॉर्टल, वो कभी मरती नहीं हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। अब देखो बहुत लोग मिसकॉन्सेप्शन ये रखते हैं कि अस्थमा जो होता है वो वायरल होता है, या फिर अस्थमा जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। नहीं, अस्थमा इज़ नीदर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया नॉर कॉज्ड बाई वायरस, इट इज़ एन एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है। अगर मान लो कि आपको कोई पॉलन डस्ट से आपको एलर्जी है, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपके जो सेल्स हैं, बेसोफिल सेल्स हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, जो कि अल्टीमेटली ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं जैसे कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है मास्ट सेल यानी बेसोफिल सेल्स का लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स के अंदर बेसोफिल सेल्स या मास्ट सेल्स प्रेजेंस होंगे, तो जब हमारा एलर्जिक एंटीजन जब आएगा, ठीक है, एलर्जन जब आएगा, तो उसमें क्या होगा कि हमारे बेसोफिल सेल्स एक्टिव होंगे और क्या करेंगे, हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज़ करेंगे, और उससे क्या होता है कि हमारे एलर्जिक रिएक्शंस दिखते हैं, और अस्थमा इज़ वन ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। तो अस्थमा इज़ एलर्जी। और ये याद रखना कि एलर्जी कभी भी कम्युनिकेबल नहीं होती। आप कहते हो ना इसको एलर्जी यार मुझे फैल जाएगी, नहीं, एलर्जी इज़ नॉन कम्युनिकेबल टाइप, ठीक है। एलर्जी कभी भी इन्फेक्शियस नहीं होती है। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ये टोबैको वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि कुछ एक ऐसा क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, क्रॉनिक मतलब लाइफ लॉन्ग मतलब हमेशा पूरी ज़िंदगी भर के लिए होता है। तो ये सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा होता है, एफिसेमा, ठीक है, एम्फीसेमा होता है, एम्फीसेमा। आप अपने आप को इन दोनों में +4 दे दो।
+4 ठीक है, आप 4 नंबर मिल गए। ठीक, उसके बाद मैच ईच डिजीज़ विद द करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। तो आपको अगर इसमें फाइंड करना है तो आप पहले देखो, पोलियो वायरस से होता है तो हार्मलेस वायरस, मतलब कि डी का 1 ढूंढ लो, डी का 1 दोनों में, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस में हम डालते हैं हार्मलेस बैक्टीरिया, तो ए का 4, चलो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए का 4, डी का 1 हार्मलेस बैक्टीरिया। और किस में हम किल्ड बैक्टीरिया डालते हैं, इन विच वूपिंग कफ में, हाँ किल्ड बैक्टीरिया। वैसे तो ये आउट ऑफ है, बट स्टिल इट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन 2015 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना चीज़ के लिए, तो +4 दे दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज़ नॉट ट्रांसफर टू द सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो नहीं हैं। कौन सा नहीं है, हेपेटाइटिस बी, ये तो HIV वायरस है, ये तो है। ठीक, चिकनगुनिया वायरस बेटा ये एडिस मॉस्किटो से होता है, बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो से होता है। ठीक, चिकनगुनिया वायरस, तो ये ऐसे ये राइट आंसर है, +4 हो गया। ठीक है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई सस्टेन्ड इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, फेज़ 1 का, जब बहुत हार्ड पेपर आया था तब पूछा गया था क्वेश्चन। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ नोन एज टिटनस। ठीक है, +4 दे दो, टिटनस इज़ द राइट आंसर। और ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला भी। ठीक है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपके 2015 में, अगेन PYQ है। तो जो एक्टिव फॉर्म होता है किसका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, वो कहाँ पे फीड करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या कराता है, अमीबाइसिस कराता है। अमीबाइसिस कहाँ पे इफेक्ट करता है बेटा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबाइसिस कराता है। तो ये लार्ज एराइथ्रोसाइट्स म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलॉन। अच्छा, कोलॉन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो आप याद रखना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबाइसिस कराता है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबाइसिस कराता है, और वो किसको इफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कि वो म्यूकोसा लेयर को और एराइथ्रोसाइट्स को यानी RBCs को और सब म्यूकोसा ऑफ कोलॉन को इफेक्ट करता है। कोलॉन यानी कि रेड ब्लड सेल्स, अरे कोलॉन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपको +4 मिलता है, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाई प्रोटोजोन, प्रोटोजोन डिजीज़ कौन सी है, तो प्रोटोजोन डिजीज़ यहाँ पे है आपकी ये बेबसाइयोसिस। ठीक है, बेबसाइयोसिस ये आपकी प्रोटोजोन डिजीज़ है, यहाँ पे +4 मिलता है। इन्फ्लुएंजा आपकी प्रोटोजोल डिजीज़ नहीं है, और साइफिलिस भी नहीं है। ठीक है, और ब्लास्टोमाइकोसिस भी नहीं है। प्रोटोजोल डिजीज़ में आपकी बेबसाइयोसिस आता है। ठीक है, और आपकी प्रोटोजोल डिजीज़ में अमीबाइसिस आता है, मलेरिया आता है। अमीबाइसिस, अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, तो अमीबाइसिस इज़ ऑल्सो अ प्रोटोजोल डिजीज़। मलेरिया भी एक प्रोटोजोल डिजीज़ है। तो ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन जब 2015 का रीपेपर हुआ था, तब रीनीट हुआ था तब। ग्राफ्टेड किडनी 2015 रीनीट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल, मतलब ऑलमोस्ट ये बहुत बार पूछा गया है नीट में। आप इसको सर्च कर लो, ये कितने ईयर्स में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राफ्टेड किडनी होता है, ग्राफ्टिंग समझ रहे हो, जब अपना डोनर किडनी और पेशेंट्स का किडनी रिप्लेस, जब पेशेंट की किडनी डोनर की किडनी से रिप्लेस होती है, तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम
क्या करता है, रिजेक्ट करता है MHC के बेसिस पे, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे, जो किसकी वजह से होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिल जाता है +4। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपके लिए इसको स्टार मार्क भी कर दे रही हूँ, ठीक। Which of the following particular type of drug that is obtained from the plant whose flowering branch is shown? अच्छा, अगर आप अपनी NCERT की बुक खोलोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, जो कि डटूरा प्लांट का क्या है, एक फिगर है, ठीक। तो आप ये सोचो कि जो इस प्लांट से एक ड्रग ऑब्टेन होता है, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो, तो ये क्या कराता है, हेल्यूसिनोजेंस कराता है। क्या कराता है, हेल्यूसिनोजेन, ठीक, हेल्यूसिनेशन कराता है। हेल्यूसिनोजन एक वो ड्रग होती है, ठीक है, कैनाबिनॉइड, आई थिंक सो दैट वाज कैनाबिनॉइड भी है, कैनाबिनॉइड भी हेल्यूसिनोजन कराता है। और कोकेन भी क्या कराता है, जब हम एक्सेसिव डोजेज लेंगे कोकेन का तो वो क्या कराएगा, हेल्यूसिनेशन कराता है। तो कोकेन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्यूसिनोजन, तो ये कोकेन को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, दैट इज़ हेल्यूसिनोजन, ठीक। एट द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ +4 दे दो। लास्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, जब हमें सिम्टम्स दिखता है HIV इन्फेक्शन के किस स्टेज पे, तो 15 डेज़ पे तो नहीं, क्योंकि HIV इन्फेक्शन जो होती हैं बेटा वो 5 से 10 साल और बहुत लंबे साल तक, महीनों तक हो सकता है, ठीक है। तो जो सिम्टम्स, जो इन्फेक्शन और सिम्टम दिखने के बीच का पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक। तो किस स्टेज पे हमें सिम्टम्स दिखते हैं एड्स के, तो जब होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है, या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, व्हेन HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ टी सेल्स के लार्ज नंबर को हम अगर डैमेज कर देंगे, तो टी सेल हमारी इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है, ये डैमेज हो जाएगा तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी, एंड हेंस वी आर एबल टू फेस अ लॉट ऑफ सिम्टम्स। अगर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या कहते हैं, सिंड्रोम, ठीक है, हमें सिंड्रोम सीखते हैं। तो यहाँ पे +4 नंबर आपको मिला। सो थैंक यू एवरीवन, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका फुल नंबर आया है, और या फिर आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी टॉपिक की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ उसको बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ये हमारा सेशन 1 है, सेशन 2 का प्रैक्टिस हम जल्दी ही लाएंगे, और यू विल बी अपडेटेड। थैंक यू।